नमस्कार, वेलकम टू तपस्या वेलनेस एंड हीलिंग स्पेस। मैं डॉक्टर जल्पा तरू, नेचुरोपैथी एंड योग फिजिशियन। तो हम आज के वीडियो में ये देखेंगे कि फ्रोजन शोल्डर क्या है और वो कैसे होता है, उनके होने का रीज़न्स क्या है। तो सबसे पहले तो हम मीनिंग देख ले। फ्रोजन शोल्डर जो हम सभी ने सुना है कि मेरा कंधा जाम हो गया है, मेरा कंधे की जो मूवमेंट है वो नहीं हो पा रहा है, या मैं ड्रेसिंग अप नहीं कर पा रहा हूँ, मैं खुद का कपड़े नहीं बदल पा रहा हूँ। जो ज़्यादातर वुमेंस को ये तकलीफ़ रहती है कि वो अपनी हेड्स को भी ठीक नहीं कर पाते, मतलब हेड बेंड नहीं कर सकते हैं। तो फ्रोजन का मीनिंग है जाम हो जाना, जम जाना। जैसे हम फ्रोजन करते हैं फ्रीज़र के फ्रोजन वाले खाने में, वैसे हमारा जो शोल्डर है उसके आसपास की जो टिश्यू है वो फ्रोज़न हो जाती है, वो जाम हो जाती है। जाम हो जाने का मतलब यहाँ पर है कि स्टिफनेस हो जाती है, वो जकड़ जाती है। और शोल्डर यानी कंधा, तो आम भाषा में अगर देखें तो कंधे का जाम हो जाना यानी कि फ्रोजन शोल्डर है। उसे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम एडेसिव कैप्सुलाइटिस कहते हैं। तो एडेसिव का मतलब भी है कि जैसे अगर एग्जांपल ले तो एडेसिव टेप आती है। तो अगर दो पाइप है या नल है या किसी भी दो ऐसी चीज़ को अगर जोड़ना है तो वो एडेसिव टेप काम करता है, वो दोनों को जोड़ के रखता है। और एडेसिव टेप लगाने के बाद जो है, जहाँ पर हमने एडेसिव टेप से काम किया है वो फिर मूवमेंट नहीं होती है, मूवमेंट उनका स्टॉप हो जाता है। ज़्यादातर हम प्लम्बर्स जो है वो एडेसिव टेप का यूज़ करते हैं ताकि जो नल में लीकेज है या पाइप में लीकेज है तो वो एडेसिव टेप से हम उनको बंद कर सकते हैं। उनकी मूवमेंट जो है वो जो ढीला हो चुका है उसको हम टाइट कर सकते हैं। तो एडेसिव का मतलब यहाँ पर भी हम अगर देखें तो जो दो शोल्डर के बीच में कैप्सूल है, जो शोल्डर कैप्सूल कहा जाता है, कंधे का जो कैप्सूल होता है वो एडेसिव हो जाता है, वो जकड़ जाता है, वो दोनों के एक दूसरे के साथ चिपक जाता है। इसके लिए जो शोल्डर की जो मूवमेंट है, ये हमारा जो शोल्डर है उनकी जो मूवमेंट जो इजीली होनी चाहिए वो एडेशन हो जाने की वजह से वो जो मूवमेंट है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाती है। या इसीलिए जो हम देखते हैं फ्रोजन शोल्डर वाले पेशेंट्स अगर आते हैं तो उनका हाथ की मूवमेंट है या तो वो इतना कर पाते या इतना कर पाते या इतना कर पाता है। जो हम एक पूरी मूवमेंट जो आनी चाहिए वो लोग नहीं कर पाते, इसीलिए वो नई टी शर्ट चेंज कर सकते, नहीं अपना हेयर स्टाइल बना सकते हैं। तो ये फ्रोजन शोल्डर का मीनिंग हो गया। उनका होने का कारण क्या है? तो सबसे ज़्यादा अभी के लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग देखें तो आजकल हमारा जो है लैपटॉप एंड मोबाइल का यूज़ ज़्यादा हो चुका है, ड्राइविंग ज़्यादा हो चुका है, और ज़्यादातर वेट लिफ्टिंग अगर जो लोग करते हैं तो उनकी वजह से, मतलब शोल्डर पे अगर ज़्यादा स्ट्रेस आ जाने की वजह से वो मसल्स जो है वो जकड़ जाता है और वो स्टिफ हो जाता है, ये एक रीज़न है। और अगर कोई पेशेंट्स है जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, जिनकी हाथों की कोई भी मूवमेंट नहीं है और वो पूरा दिन बैठे रहता है, पूरा दिन सोते रहता है, तो उनकी वजह से भी अगर हमारा शोल्डर की जो मूवमेंट हम एक्टिवली डेली नहीं कर पाते और वही पोजीशन में हम शोल्डर हमारा जॉइंट्स पड़ा रहता है, तो उनकी वजह से भी हमारा मसल्स जो है वो जाम हो जाता है और इसकी वजह से भी फ्रोजन शोल्डर होने के चांसेस हैं। और कुछ ऐसे इम्प्लीमेंट्री चेंजेस है जो शोल्डर के आसपास होते हैं, उनकी वजह से, या तो इन्फेक्शन की वजह से, या फिर अगर प्रीवियसली आपको कोई फॉल डाउन की हिस्ट्री है, फ्रैक्चर हुआ है या फ्रैक्चर नहीं भी हुआ है, और अगर सिर्फ फॉल डाउन है और शोल्डर के ऊपर वजन आया है तो वो भी आगे जाके फ्रोजन शोल्डर में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये जो है वो मेन रीज़न है फ्रोजन शोल्डर का। आगे के वीडियो में हम देखेंगे कि फ्रोजन शोल्डर के मेन सिम्टम्स क्या है और उनको नेचुरोपैथी एंड योग से हम कैसे क्योर कर सकते हैं। तो ये हमारा पार्ट 1 था। पार्ट 2 के लिए हमारे साथ जुड़े रहे, हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। अगर आपके और आपके फैमिली या आपके फ्रेंड्स में किसी को भी शोल्डर रिलेटेड कोई भी एक्यूट से लेकर क्रोनिक, अगर शोल्डर पेन से लेकर फ्रोजन शोल्डर तक की बीमारी है और आप जानते हैं, तो इनको ये वीडियो ज़रूर से शेयर करें। हमारा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए हमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं
9265551731 पर, और एल्स आप सेंटर को विजिट कर सकते हैं। तपस्या वेलनेस एंड हीलिंग स्पेस 101 काशी कॉर्नर अपार्टमेंट बिहाइंड काशी प्लाजा, ऑपोजिट दयाल जी आश्रम, मजुरा गेट, सूरत। नमस्कार।